जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 24 मार्च हो चुकी है और 23 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफिन रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के लिए, इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 29,000 का हिट लगा है, लगभग 2.90%। तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम गिरा है। तो वेल डन द फंड मैनेजर्स। कुछ तो उन्होंने हैजिंग वेजिंग करके कम गिराया है, क्योंकि इंडेक्स तो कल लगभग इंडिकेशन दे रहे थे कि 3.25 से 3.5% गिरेगा, लेकिन कम गिरा है। दैट मीन्स कुछ तो हुआ है बेहतर। तो पराग पारिक में कल 2200 रुपये का नुकसान हुआ है, 3.25% का नुकसान में। निपॉन लार्ज कैप में 3900 का नुकसान हुआ है, लगभग 5% के नुकसान में है। ICICI में 3400 रुपये का नुकसान हुआ है, ये लगभग 5.25% के नुकसान में। एडलवेज में 1200 का नुकसान हुआ है, 8% के नुकसान में। एडलवेज मिड कैप में 1300 का नुकसान हुआ है, 4% का नुकसान में। इन्वेस्को मिड कैप में 1300 का नुकसान हुआ है, 6% के नुकसान में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 1200 का नुकसान हुआ है, 7% के नुकसान में। कोटक मिड कैप में 1200 का नुकसान हुआ है, लगभग 5% के नुकसान में। निपॉन मिड कैप में 1100 का नुकसान हुआ है, 4% के नुकसान में। HDFC मिड कैप में 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, 4% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड में 1000 का नुकसान हुआ है, 5% का नुकसान है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1100 का नुकसान हुआ है और आपका 9% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप में 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 11% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप में 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 12% के नुकसान में। कैनरा रोबेको में 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, 9% के नुकसान में। मोतीलाल में 900 का नुकसान हुआ है, 16% के नुकसान में। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को काफ़ी दुख रहता था कि मोतीलाल ज़्यादा गिरा और बाकी लोग कम गिर रहे हैं, तो अब आप देख सकते हैं मोतीलाल के बराबर पहुंच रहे हैं सब, धीरे धीरे 12, 13, 14% सब पहुंच गए हैं। तो अब सब बराबर आ गए। तो तो दुख में ये सुख वाली बात है कि मोतीलाल अब कम गिर रहा है, बाकी ज़्यादा गिर रहे हैं। हालांकि मोतीलाल कल तो काफ़ी तगड़ा गिरा है, 3.25%, बट विच इज़ एट पार। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 रुपये का नुकसान हुआ, 8% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप में 800 का नुकसान हुआ है, 10% के नुकसान में। GM फ्लेक्सी कैप में 926 का नुकसान, 11% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 1000 रुपये का नुकसान, और ये लीड कर रहा है। टाटा स्मॉल कैप 18% डाउन जा चुका है, लगातार मेरी SIP चल रही है, तो उसके बाद भी। जियो ब्लैक रॉक में 508 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 11% के नुकसान में। DSP मल्टी एसेट में 292 का नुकसान हुआ है, 5% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 203 का नुकसान हुआ है, 4% के नुकसान में। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 148 का नुकसान हुआ है, ये लगभग 9% के नुकसान में है। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार देख लेते हैं। तो आज बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ये 2 SIP मेरी आज कटी हैं और मैंने टॉपअप मारा है। जी हाँ, आज भी टॉपअप मारा है। सिस्टमेटिक लमसम जो मेरा चल रहा है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, वही 8 फंड है। फिर से दिखा देता हूँ, इन्हीं में आज पेमेंट करी है। कल वालों की बाइंग पूरी हो चुकी है, कल भी इन्हीं 8 में करी थी। तो 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, एक मल्टी एसेट और एक लार्ज एंड मिड। तो ये 8 फंड मैंने जोड़ रखे हैं। तो ऐसे फंड चुने हैं जिसमें डेली SIP का ऑप्शन भी हो, प्लस उनमें थोड़ा अमाउंट भी 500 रुपये में हो जाता हो, और प्लस वो अच्छे भी हों। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन चुन के ये फ़ंड चुने हैं। और आइए अब चलते हैं ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ कितनी बर्बादी हुई है कल हमारी। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों कल 73,000 का नुकसान हुआ है और ये पोर्टफोलियो अब लगभग 10% के नुकसान में जा चुका है। और देखते हैं किस किस फंड ने कितना कितना नुकसान दिया है। तो एक बार शॉर्ट बाय डे चेंज कर देते हैं। तो सबसे कम गिरा है पराग पारिक कंजर्वेटिव। जैसा आपको पता है, इसमें तो FD का पैसा पड़ा है, डेट वाला है, लेकिन फिर भी इसमें 10-11% तो इक्विटी है, और जब इक्विटी में इतनी तेज़ गिरावट हो रही है तो थोड़ी बहुत गिरावट इसमें भी होगी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने नाम के अनुरूप, ठीक है। तो वो जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो पराग पारिक आप समझ लो कि वो खूंटा गाड़ देता है और आपके पोर्टफोलियो को नीचे गिरने से बचाता है। तो यही पराग पारिक की खासियत है। और जब लोग मेरे को कमेंट करके बोला करते थे कि भैया पराग पारिक क्यों लेते हो और हमें क्यों रिकमेंड करते हो और क्यों अपने ऑप्शन देते हो पराग पारिक का, तो मैं हमेशा बोलता था कि आप पोर्टफोलियो में सारे सहवाग और तेंदुलकर मत रखो, कुछ राहुल द्रविड़ टाइप फंड भी रखो जो आपको बचाएंगे बुरे समय में। तो अब सबको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की याद आ रही है। जब मार्केट तेज़ी से नीचे जा रही है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबके पोर्टफोलियो को बचाने में हेल्प कर रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली कॉन्ट के फंड कम गिर रहे हैं इस बार, और ये मैंने बहुत करीबन 10-15 दिन हो गए हैं मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लगातार आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट के फंड अब कम गिर रहे हैं कंपैरेटिवली, बाकी ज़्यादा गिर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो पहले ही बहुत पिट चुके हैं तो वो कम पिट रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जब रैली आएगी तो कॉन्ट के फंड अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और मोतीलाल से भी मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो अब जब भी
रैली आएगी, मोतीलाल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसने अपना पोर्टफोलियो ठीक है अमेंड कर दिया है, अब वो अलाइन है अगली चाल के लिए। आइए अब चलते हैं अपने फिनवेश या शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपना ETF का पोर्टफोलियो रखता हूँ। तो आज मैंने कुछ चीज़ें एवरेज आउट करी है, जैसा कि आपको पता है हफ्ते में 1-2 बार मैं चीज़ें एवरेज कर लेता हूँ। तो आज ई मल्टी MQ ETF, स्मॉल कैप ETF, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF, FMCG ETF, रियल्टी ETF, टॉप 10 एड ETF, निफ्टी 20, सेंसेक्स ETF, शरिया 20। तो ये सारे ETF मैंने आज थोड़ा थोड़ा करके एवरेज आउट किए हैं। ठीक है, एकदम हाथ ऊपर करके खड़े नहीं होना है। मार्केट अगर गिर रही है, पोर्टफोलियो डाउन है, तो हिम्मत रखो, थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते उसमें एवरेज करते रहो। बिल्कुल सरेंडर नहीं करना है कि हाथ ऊपर कर दिया और कह रहे हो मारो मुझे, हंटर से मारो, लठ से मारो, डंडे से मारो, ऐसे सरेंडर नहीं करना है कभी भी। ETF लिए हैं तो घबराने की बात नहीं है। 100 150 शेयर है उनके अंदर, आएंगे वो ऊपर। सिंगल स्टॉक थोड़ी ले रखा है, ऐसे धीरे धीरे एवरेज आउट करते रहो। बाकी आज मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 6,500 का नोशनल गेन हुआ है। और आप देख लेते हैं कि कौन लीड कर रहा था आज गेन में। तो रिलायंस है, रियल्टी ETF है, और ये देख सकते हैं आप, लीड तो ये कर रहे थे टाटा गोल्ड ETF, और आपका टॉप 10 एड ETF, इरकॉन, मिड स्मॉल, ये सब लीड कर रहे थे। और ओवरऑल अब थोड़ा नुकसान घट गया, कल 15% था, आज 13% पे आ गया है। तो स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है आज। अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी इंडिसेस पे आते हैं, तो इंडिसेस में आज निफ्टी 50 जो है 1.78% बढ़ा है, मिड कैप 50 जो है 2.74% बढ़ा है, मिड कैप 100 2.60% बढ़ा है, स्मॉल कैप 100 2.63% बढ़ा है, मिड कैप 150 2.5, स्मॉल कैप 50 2.67 और स्मॉल कैप 50 2.40। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स को पकड़ता हूँ तो 2.5 इधर है और 1.74 उधर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2.2 to 2.3% के आसपास हमारा मिक्स वाला पोर्टफोलियो आज बढ़ेगा म्यूचुअल फंड का। बाकी देखते हैं कल क्या बाय सेल किया है FIDI ने। तो कल FI 10,000 करोड़ का सेल कर गए थे और 12,000 करोड़ के अगेंस्ट इसके अंदर DI ने बाइंग करी थी। तो दोस्तों ये तो स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। बाकी अगर आपको मेरे साथ गूगल मीट पे लाइव सेशन करना है, जहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट एजुकेशन गाइडेंस दूंगा रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ईमेल ID ramarawat54321 उस पर मेल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा। आपको अगर लगता है कि आपको मुझसे कुछ हेल्प मिल सकती है और मैं डेडिकेटेडली आधा घंटा आपको दूं, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ सेशन कर सकते हो गूगल मीट पे। तो ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।